देखिए भाई, आज की शुरू में बात करने वाला हूँ कुवैत छूट के बारे में। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कुवैत छूट बढ़ गई है, उसकी डेट बढ़ा दी गई है, ये बढ़ने में आ रही है। और आपको मालूम है कि कुवैत छूट ऐसा नहीं कि अभी तो फिलहाल ही 1 डेढ़ महीने से चल रही है, लगभग इसे 3 साढ़े 3 महीने चलते हुए हो गया। और ये महीना लास्ट आने को है, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। अब जैसे कि कुछ आपने सुना भी होगा, कुछ बंदे उड़ा भी देते हैं, अफवाह भी उड़ा देते हैं कि भाई अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहो। अभी जहाँ तक जैसे शुरू में 1 महीना था, फिर एक से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिल गया और इसी तरीके से आगे भी बढ़ जाएगी डेट। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कुवैत छूट में टाइम मिला था 30 जून, अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि जो ये डेट बढ़ा दी गई हो। तो भाई अगर कोई भी बंदा अगर इस गलतफहमी में है कि भाई डेट बढ़ा दी गई है, अभी बेफिक्री से काम करें, बिल्कुल आज़ाद होकर काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुवैत छूट ये समझ लो अभी फ़िलहाल ये लास्ट हो ही गई है, 1 2 दिन जो बचा है वो भी ख़त्म ही समझो। और इसके बाद जो भाई चेक इन चलने वाली, वो इतनी भयंकर चेक इन चलने वाली मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि देखिए, कुवैत छूट का एक ही मकसद था, वो सिंपल मकसद ये था गवर्नमेंट का कि यहाँ जितने भी लोग इलीगल होके काम कर रहे हैं, उन इलीगल लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए और जितने भी लोग बचते हैं उन्हें लीगल किया जाए। अब ये समझ लीजिए कि अब इस कुवैत छूट में जो जाने वाले बंदे थे वो जा चुके हैं और कुछ बचे हैं वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो बंदे बचे हुए हैं तो भाई उन्हें ये समझ लेना कि उन पर क़यामत टूटने वाली है। वो बात अलग है कि उनकी किस्मत उन्हें साथ दे दे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा, बहुत सख्ती से चेक इन होने वाली है और चली रही है जगह जगह। अगर आप बाहर जाके देखें तो भाई जगह जगह छापा पड़ रहा है कि जो हाँ कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर ये चेकिंग ज़्यादा चल रही है, क्योंकि जितने भी बंदे होते हैं खादिम वीज़ा वाले या बगैर वीज़ा वाले, बेकार इकामा वाले, वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में आपको काम किए हुए मिलेंगे। तो भाई जगह जगह साइड पर जाके चेक इन हो रही है और भाई ऐसी चेक इन हो रही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा सुरता आ गया है। और जाके सीधा आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला होता, और सीधा आपसे जिप, सिविल आईडी, जिप, एकामा, इस तरीके से आपसे मांगा जाएगा और आप देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सीधा आप पे फाइन मार दिया जाएगा। आप पे भी फाइन मारा जा सकता है, हो सकता है आपको कोई पेपर लिख के दे दे, हो सकता है कि आपको वहाँ से पिक करके अपने साथ ले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे तो नॉर्मल आपको मालूम है कि भाई कहीं भी साइड पर अगर चेकिंग वगैरह चलती हुई होती है तो आपसे ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा, सीधा आपको गाड़ी में उठा के और भाई अपने पुलिस स्टेशन में ले जाएगा। वहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, कोई नहीं सुनने वाला। फिर 2 दिन रखे, 4 दिन रखे, 10 दिन रखे, सीधा उठा के जब तक आपका केस पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा, जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो क्लोज नहीं होने की, तब तक आपको यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। तो भाई नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। बस मेरा कहना यही है कि अगर अभी भी आप कुवैत में इलीगल होकर काम कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, इकामा नहीं है, और मान लीजिए जैसे अभी कानून बना है कि अगर 20 नंबर वाले हैं, खादिम वीज़ा वाले हैं, वो 18 नंबर सून में चेंज करा सकते हैं, तो वो कराइए। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि भाई पूरी कोशिश कीजिए आप जो है कुवैत में अगर आप रह रहे हैं तो लीगल होकर, ना कि इलीगल होकर। अगर आप इलीगल होकर काम कर रहे हैं और भाई पकड़े जाते हैं तो फिर लाइफ टाइम आप कभी भी कुवैत नहीं आ सकते हैं। हो सकता है आप किसी भी गल्फ कंट्री ना आए। तो भाई एक दिन पैसा नहीं कमाना, एक दिन की ज़िंदगी नहीं है। यूँ तो कहने को ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो कुछ भी करने से पहले अपने परिवार वालों के लिए, परिवार के लिए ज़रूर सोच लें भाई। थोड़ा थोड़ा पैसा है लेकिन लंबे समय तक आए, कोई मुश्किल नहीं। एक दिन का कमाना नहीं है, डेली का कमाना है। तो बस एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा भाई, ये अरब देश है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। जब तक गाड़ी आपकी अपनी पटरी पे, अपने ट्रैक पे दौड़ रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कोई रुक जाते हैं, तो भाई यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हर बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं आता, चाहे वो कितना भी आपका पक्का दोस्त हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी जिगरी भाई हो, कोई साथ नहीं देने वाला जब भी बुरा वक्त आता है। तो भाई जो लोग यहाँ की जेलों में पड़े हैं, शेल्टर में पड़े हैं, उनसे पूछो उनका दिल हुआ हाल कि यहाँ जैसे ही भाई सुरता पकड़ता है कि भाई मोबाइल ले लिया जाता, वॉलेट ले लिया जाता है, यहाँ तक कि उसे नंगा कर दिया जाता है, सिवाय बदन पे एक जोड़ी कपड़े के। अब ये समझ लो ऐसी स्थिति में भाई वो कैसे अपना टाइम पास कर रहा होगा, जब कि भाई डेली वो अपने घर भी बात करता है, डेली वो अपने दोस्तों से भी बात करता है, डेली उसकी ये भी प्लानिंग होती है कि भाई मैंने आज इतना पैसा कमाया, फला डेट को मेरी सैलरी आएगी, इतना पैसा मुझे रखना है, इतना मुझे घर भेजना है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, घर बनाना है, इतनी प्लानिंग रहती है। अब वो सारी प्लानिंग एक
मिनट में 1 सेकंड में चौपट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक से। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आप कोई भी मिस्टेक ऐसी ना करें जिसकी वजह से आपका आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य ख़राब हो। तो बताने के लिए बहुत कुछ है भाई। आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।